हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ये। और इसमें जो है सेकंड लेक्चर है हमारा ये। और इसमें जो है दो क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड बचा है और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों भी क्वेश्चन जो है एक 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए एक सेपरेट इसका वीडियो है। और इसके साथ जो है कभी टाइम मिलेगा तो प्रॉब्लम सेट भी रखेंगे। एकदम इजी मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ जो है। और क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 5 जो है दो मेथड जो आपको सॉल्व करके देने वाला एकदम जो है। आप एकदम इजी मेथड से जो ताकि उसको आपको अगर बोर्ड की एग्जाम में आए तो सॉल्व कर लो। आप स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा एक बचा था वो हम लोग करते। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या लिखा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो आप। ठीक है, क्या दिया है कि O इज सेंटर ऑफ सर्कल है O हमारा। और एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो सर्कल पर टच कर रहा है। ओके। और O बी जो है O ई इज परपेंडिकुलर टू किस पर है, AD पर। O ई जो है परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर है। समझ में आया। अब देखो दूसरा क्या बोला है, ए बी जो है हमारा 12 है। ए बी यहां से यहां तक कितना हमारा ये 12 है। ये 12 दिया हुआ है। ओके, इतना 12 है ये। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास जो है, और ए सी की वैल्यू 8 है। ए सी यहां से यहां तक 8 है। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है समझ लो। क्या क्या चीज फाइंड करना है वो आप ध्यान में रख लो, क्या हमको निकालना है। तो क्या क्या निकालना हमको जो है, एडी निकालना है। एडी है, ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी निकालना। दूसरा क्या निकालना है, डीसी निकालना है। डीसी भी हमको चाहिए और डीई भी चाहिए। क्या निकालना हमको, जो डीई भी निकालना है। तो डी, तो अगर डीसी हम निकाल लेते तो हम लोग 9th का कंसेप्ट है इसमें। अगर कोई परपेंडिकुलर डीसी, अगर हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर रहेगा, अगर हमारा डीसी रहेगा तो उसका हाफ होने वाला है। अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते पहले, सबसे पहले क्या दिया, ये टेंजेंट है और ये क्या सिकेंड है हमारा। टेंजेंट सिकेंड थ्योरम लगाते। सबसे पहले क्या दिया हुआ, देखो ए बी की वैल्यू है ये 8 दिया हुआ, और बाकी कुछ है क्या हमारे पास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ए बी टेंजेंट है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे जो है, टेंजेंट सिकेंड थ्योरम। ये इसमें होता क्या है एकदम आपको बताया था। इसमें होता क्या है एकदम इजी बता दिया था आपको जो है। उसके अंदर क्या रहता है, देखो टेंजेंट सिकेंड थ्योरम आपको बताया था। इसमें रहता क्या है टेंजेंट सिकेंड थ्योरम में, ये देखो आपको बताया था कि इसको लिखना पहले, सबसे पहले क्या लिखोगे, ई टी स्क्वायर। ई टी स्क्वायर ई ए, और उसके बाद ई बी, मतलब जो बाहर पॉइंट है उसको आपको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के ही रखना है। ठीक है। अभी देखो ये हम लोग लगाते हैं जो टेंजेंट सिकेंड जो है, टेंजेंट सिकेंड थ्योरम लगा रहे। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या लगाओगे, टेंजेंट सिकेंड में सबसे पहले क्या टेंजेंट लिखना हमको, ए बी स्क्वायर। क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी ए को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना बेटा, ए को छोड़ना नहीं है। ए सी, क्या लिखोगे, ए सी इंटू क्या आएगा, ए डी। ए डी ये हो गया, ए सी और क्या आ गया, ए डी आ गया। क्लियर है इतना। अब देखो जो जो वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ है। कितना है, 12 है, तो 12 रख दिए इज इक्वल। ए सी है क्या हमारे पास, ए सी 8 है, 8 है इंटू ए डी है क्या, नहीं है। ए डी को हम लोग ए डी लिख देंगे। आया समझ में इतना। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। याद करके रखने का सब स्क्वायर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी। ओके। अब इसको कट करना है हमको, कट करना है, 4 से कट कर सकते हो, 2 से भी कट कर सकते हो। ठीक है। अभी 2 से अगर कट करो, 2 2 जा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 7 जा हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। फिर अगेन 2 से कट करो, 4 से भी कर सकते हो। समझ में आ गया। 2 1 जा 2 हो जाए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 जो है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो गया,
2 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा जो है 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, मतलब एडी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एडी की वैल्यू हमारी 8 आ गई। एडी कितनी हम लोग निकाल लिए, 8 निकाल लिए हम लोग। इस तरह एडी हम लोग सॉल्व कर लिए। एडी हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है वो ध्यान में रख लो जरा। आप देखो एडी निकालना है क्या हमको, एडी की वैल्यू ये हमारी हो गई। एडी हम निकाल लिए। एडी हमको पूछा था, ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे की तरफ पढ़ते हमको डीसी निकालना है। डीसी भी निकालना, तो डीसी कैसे निकालोगे, एकदम इजी। एडी पूरा हमारे पास है, एडी हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या दिया है, ए क्या दिया हुआ देखो, ए सी डी, ए है, सी है और डी एक लाइन में है। एक लाइन में मतलब लीनियर पॉइंट्स है, ये कोलोनियर पॉइंट्स है। मतलब क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखोगे आप ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी। ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, 9th में। अब यहाँ पर देखो कितना हुआ है, ए सी की वैल्यू है हमारे पास, ए सी कितना 8 है। सी डी कितना है हमारे पास, सी डी हमको है कि हमारे पास नहीं, सी डी मतलब डी सी निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये कितना है, सी डी नहीं है, ये सी डी डी सी एक ही होता है। अब देखो यहाँ पर एडी, एडी कितना हमारा जो एडी, एडी हमने निकाला 18 हो गया। अब क्या करोगे, देखो सी डी अपनी जगह पर हो गया, 18 अपनी जगह पे प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। ये हो गया हमारा जो है सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो गया। सी डी को हम क्या कर सकते हैं भाई, पूछा है हमको डीसी तो हम डीसी लिख देते, सी डी लिखोगे तो भी राइट रहने वाला। इतना समझ में आया है क्या? एक बार जरा बेटा जो है वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। कंजूसी आप लोग दिखा रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा, एडी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, एक लास्ट बचा डीई निकालना। डीई कितना होगा, तो हमको एकदम इजी हमको मालूम है। सबसे पहले क्या मालूम है, ओ ई इस परपेंडिकुलर टू किस पर है, डीसी पर है। ओ ई परपेंडिकुलर टू डीसी है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू ईसी और हाफ किसका होगा, डीसी के, ये डीसी की। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस तरह लिखना है। अब यहाँ पर देखो हमारा डीसी की वैल्यू हो गई हमारे पास, कितना आई, डीसी डीई निकालना हमको, डीई और ईसी दोनों उतना ही आएगा। ईसी 1/2, ये कितना हमारा 10 है, 10 को कट किए कितना है 5, तुम्हारी ये डीई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू क्या होगा 5। इस तरह हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय थियरम जो है परपेंडिकुलर, समझेगा। इस तरह हम लोग ये निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, द कॉर्ड। आया समझ में? इस तरह जो है लिखना है हमको। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस तरह हमको जो है ये 3 मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट में आंसर हमको लिखना है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, एडी। एडी की वैल्यू कितनी हमारी, फर्स्ट 18 है, दूसरा क्या दिया डीसी, डीसी हमारा कितना है 10 है, और हमारा जो डीई भी पूछा था, डीई हमारा कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह हमको आंसर लिखना है। क्लियर है इतना? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? इस तरह सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम लोग जो है, एक लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए जो आ रने वाला है, ये 4 मार्क्स के लिए इस साल। देखो एकदम इजी सॉल्व करना है, डरना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ई एफ इज अ डायमीटर। ई एफ क्या हमारा डायमीटर है, यहां से यहां तक जो है हमारा ये डायमीटर है, ये जो हमारा क्या है डायमीटर है, यानी यहां से लेकर जो ये जो है हमारा डायमीटर है दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, सेक डी एफ, डी एफ जो है हमारा क्या है टेंजेंट है, डी एफ हमारा क्या है टेंजेंट है, ठीक है। डी एफ जो है हमारा टेंजेंट है, यहां से लेकर यहां तक ही हमारी टेंजेंट है। हो गया इतना? क्लियर है? अब क्या बोल रहा है,
कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओ आर, हमको मालूम है, नहीं भी दिया रहेगा तो हमको क्या लिखना है, आर ही लिखना है। तो मतलब ये हमारा जो है आर है, तो ये भी आर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास दिया क्या हुआ है, टू प्रूव में हमको, टू प्रूव डीई इंटू जीई इज इक्वल टू 4r², ये लाना है। क्लियर है। और डायमीटर हमारा क्या, EF क्या है हमारा, डायमीटर है, डायमीटर। ओके, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, जो है प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या करोगे, देखो ये क्या हमारा टेंजेंट है, और ये हमारा, देखो ये टेंजेंट है, अभी बताया था आपको टेंजेंट, और ये क्या हमारा सेकेंड है। तो टेंजेंट सेकेंड फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेंजेंट सेकेंड जो है थियरम, क्या हो जाएगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में अभी आपको पता है। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्क्वायर लेना है, मतलब क्या आएगा, डी एफ, क्या लिखोगे, डी एफ, डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जी, डी जी इंटू डीई, डीई कितना हो जाएगा, डीई। समझ में आया क्या कैसे करना है, मतलब डी को छोड़ना नहीं है, देखो सबके साथ आ रहा है डी, ये हमारा एक नंबर हो गया। क्लियर है इतना। अब देखो ये हो गया। अब हमको क्या मालूम है, ये रेडियस है, क्या मालूम हमको जो है कि एच एफ, एच एफ जो है इस क्या है, रेडियस है। देयरफॉर क्या जो है हो जाएगा, एंगल जो है हमारा जो ये है, ये एंगल जो है हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अभी हमको मालूम है एंगल क्या लिखोगे, ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इस क्या है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, कितने लोगों को मालूम है, जरा कमेंट फास्ट कर देना बेटा। 90 डिग्री बाय किससे मिल रहा है, टेंजेंट थियरम। किससे मिल रहा है, जो है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो है टेंजेंट जो है थियरम। आया समझ में इतना। अभी हमको मालूम पड़ गया। अब हमको ये मालूम है कि भाई ये क्या है, टेंजेंट है। तो सीधा सीधा हमको क्या मालूम होता है कि जब भी एक 90 डिग्री आया तो कौन आने वाला है, पाइथागोरस अंकल आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो है इन ट्रायंगल डी ई एफ बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम को लिखना है। देखो बाय पाइथागोरस लगाओगे, 90 के सामने कौन है, 90 के सामने कौन है बेटा, ये जो है 90 ई, डीई, डीई जो है, डीई जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। डायरेक्ट आगे क्या आने वाला है, ये हो गया। फिर अब क्या लिखोगे, ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर प्लस क्या आएगा, डी एफ स्क्वायर। इतना समझ में आया कैसे किए। अब देखो अभी हमारे पास क्या क्या लाना है वो देख, ध्यान में रख लो। ये प्रूफ करना है हमको, ये हमारे पास है डीई लाना हमको, ई एफ हमको जरूरत नहीं है, डी एफ की हमको जरूरत नहीं है। हमको क्या लाना है ये। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ई एफ की जगह पर, ई एफ देखो, ई एफ क्या हमारा डायमीटर। तो ये आर और आर मतलब क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर, दोनों हाफ हाफ है। ये आर है, ये आर है, आर और आर को मिलाओगे कितना लिख सकते हो, 2r। तो ई एफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2r लिख सकते, ई एफ इसका होल स्क्वायर है, प्लस डी एफ, डी एफ की जगह पर अभी कुछ नहीं लिख सकते हो, डी एफ की जगह पे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो बेटा डी एफ है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग जो है डी एफ हमको एक साइड, चलो अभी यहाँ पर अभी एक ही लिखता हूँ, लिख सकते हो अभी। तो देखो ये हो गया हमारा डीई, ये प्लस में है क्योंकि हमको ये चाहिए क्या, 4r² एक साइड चाहिए। तो इसको बेचारे को हम एक जगह पे ही रखते, तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r²। ये डीई अपनी जगह पर है, हाँ है। इसको उड़ाओ, इसके पास लाओ, लाया, डी एफ हो गया। अब हमको देखो ये हमको मालूम पड़ गया,
देखो क्या लेकर आए हम लोग जो है, इसको बराबर के उसके साथ रख देते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देखो डी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है, ये वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हम कहाँ से मिल रहा है हमको, ये फ्रॉम फर्स्ट से, कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट से हमको मिल रहा है। फर्स्ट हमारा क्या है, देखो ये डी ई अपनी जगह पर है, माइनस इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डी जी इंटू डी ई, डी जी इंटू क्या लिखोगे, डी ई, ये हो गया इतना हमारा डी ई है बेटा, डी जी इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, 4r²। समझ में आया इतना। अब देखो, अब क्या करोगे, देखो दोनों में डीई है, ये इसमें भी है इसमें भी है, हम क्या कर सकते, कॉमन निकाल सकते। तो ये हमारा हो गया डीई कॉमन हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर एक लिए एक बचा है, तो डीई हमारा एक बच गया, ये भी चले गया, माइनस क्या आएगा, डी जी इज इक्वल टू 4r²। समझ में आया क्या, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 4r²। क्लियर है इतना। अब देखो इतना क्लियर है। अब देखो डीई माइनस, देखो डीई कहां पर है, ढूंढो, डीई ये पूरा है, यहां से लेकर यहां तक डीई, डीई में से जो है हम क्या निकालेंगे, डीजी, डीजी डीजी ये माइनस कर दो, पूरे में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, डीई बचेगा। तो पूरा था, इसको निकाल के फेंक दिए, कितना बच गया हमारे पास, जीई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डीई इंटू क्या लिखोगे, जीई, क्या हो गया, जीई इज इक्वल टू 4r²। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ हो गया। है समझ में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गए हो तो यहाँ पे सिर्फ अपने को ये लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जी और क्या है ई, एक लाइन में है। ओके, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी आपको बता दिया, ठीक है। अगर जो है इसको सेकंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो समझ गया आपको, सेकंड वाला इससे भी एकदम सिंपल में सॉल्व होगा। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी। अभी ये समझ गया तो जान दो, अभी एक सेकेंड आपको क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल लेके हम सिमिलर से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरह हो गया हमारा ये जो है क्वेश्चन। आगे जो है हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, बाय।